आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र तकनीक, नवाचार और एआई में अग्रणी बनने के प्रयास में हैं अहम कदम। विजयपुर और बुदनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान 13 नवंबर को और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। प्रदेश में मानसून ने अपना सफर किया पूरा। इस बार 18% ज्यादा हुई बारिश और आज से बेंगलुरु में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र तकनीक, नवाचार और एआई में अग्रणी बनने के भारत के प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये उत्कृष्टता केंद्र देश की युवा शक्ति को लाभान्वित करेंगे और भारत को भविष्य के विकास का केंद्र बनाने में योगदान देंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों का अनावरण किया। स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी और एम्स दिल्ली करेंगे। कृषि में उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी रोपड़ करेगा और स्थायी शहरों में उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी कानपुर करेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा और सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए कल तारीख की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पुलिस व्यवस्था देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आए। श्री शाह कल नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के 2023 बैच के 76 परीक्षा विधीन अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि वर्तमान में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से देश के 99% पुलिस स्टेशन ऑनलाइन हो गए हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों में न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया गया है और 5 साल में देश के हर थाने में नए कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसमें तकनीकी सुविधाएं, सॉफ्टवेयर का विकास और प्रशिक्षण शामिल है। अमृत भारत योजना के तहत दतिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। यहाँ दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच 40 फुट चौड़े पुल, दुकानों और स्टेशनों के दोनों ओर विशाल प्रवेश द्वार सहित विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं दतिया से हमारे संवाददाता मनोज कुमार गोस्वामी। दतिया स्टेशन 2 साल पहले बहुत पिछड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत भारत योजना से दतिया स्टेशन आज चमकता दमकता देखा जा सकता है। दतिया रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 50 करोड़ के काम चल रहे हैं। दतिया रेलवे स्टेशन का ऑफिस लाल पत्थरों से बनकर तैयार है। यह ऑफिस आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। दतिया में रेलवे की तीसरी लाइन भी चालू हो चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कल से किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय खनन सम्मेलन उद्योगपतियों और शिक्षाविदों के दृष्टिकोण पर केंद्रित होगी। इसमें तकनीकी सत्र भी होंगे, जिसमें डिजिटलाइजेशन और खनन प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर चर्चा होगी। प्रतिभागियों को खनन स्टार्ट एप्स और द्वारा आगामी तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कॉन्क्लेव के विभिन्न सत्रों में कोयला और ऊर्जा अन्वेषण में प्रगति,
गति, चूना पत्थर और सीमेंट, महत्वपूर्ण खनिजों के अवसर, खनिज संवर्धन, ऊर्जा तथा हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में नई संभावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन खनिज आधारित उद्योग, कोयला, ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन पर केंद्रित राउंड टेबल बैठक होगी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पेपरलेस मतदान प्रक्रिया की ओर बढ़ाए जा रहे कदमों में एक पड़ाव जुड़ गया है। रीवा जिले के त्योथर तहसील की ग्राम पंचायत अतरैला 11 में सरपंच पद के चुनाव में कल सभी तीनों मतदान केंद्रों पर पेपरलेस प्रक्रिया से पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया गया। यह प्रयोग देश में पहली बार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं की पहचान और उनके द्वारा मत देने के रिकॉर्ड के रूप में हस्ताक्षर और अंगूठा लगाने को इलेक्ट्रॉनिकली किया गया है। इस प्रक्रिया में मतदान का प्रतिशत और मतपत्र लेखा ऑनलाइन किया गया है। मतदान समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों एवं मतदान अभिकर्ता को मतपत्र लेखा भी उनके ईमेल आईडी पर दी जाएगी। आज शरद पूर्णिमा है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये चंद्र प्रधान व्रत है जिसमें पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं। प्रदेश में मानसून ने अपना सफर पूरा कर लिया है और मौसम विभाग ने भी मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। पिछली बार प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन इस बार 44 जिलों में कोटे से ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश के 282 में से 200 से ज्यादा बांध करीब 100% भर चुके हैं। इस बार इंदौर समेत 5 जिलों में सामान्य बारिश हुई, जबकि रीवा में सबसे कम बारिश हुई। श्योपुर, भिंड में सामान्य से दोगुनी बारिश हो गई। प्रदेश में कुल मिलाकर 44.1 इंच बारिश हुई, जो 18% अधिक है। भारत आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा। यह मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम घरेलू मैदान पर लगातार 19वीं सीरीज जीतने का प्रयास करेगी। दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर तक पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम टेस्ट 1 से 5 नवंबर तक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की गई। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि करना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इटारसी में आयोजित स्वर्गीय सरताज सिंह स्मृति प्रसंग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी भी उपस्थित थे। मंडला में आज 21 ग्राम पंचायतों में आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आम जन को ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय आयुष विभाग द्वारा स्तन कैंसर जागरूकता एवं शीघ्र निदान निःशुल्क शिविर लगाया गया है। शिविर के प्रथम दिवस 152 महिलाओं का परीक्षण किया गया। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा जिले में संचालित विभिन्न फैक्ट्रियों तथा कारखानों के निरीक्षण हेतु जांच दल गठित कर सतत निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। डिडौरी में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला किसानों ने हिस्सा लिया। खंडवा में संत सिंगाजी की समाधि स्थल पर मेला चल रहा है। शरद पूर्णिमा एक दिन पहले 70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और निशान चढ़ाए। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह आज आकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छतरपुर जिला में स्तरीय जन सुनवाई में 85 आवेदनों के निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने सामान्य दर्शनार्थियों मंदिर में प्रवेश का रास्ता बदल दिया है। अब गेट नंबर 1 से केवल 250 रुपए की टिकट वालों को ही अंदर जाने की अनुमति रहेगी। जबलपुर के पास भेड़ाघाट में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का कल शुभारंभ हुआ। सुरताल और रास रंग से सजी नर्मदा महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण श्रीमती मालिनी अवस्थी का गायन रहा। नर्मदा महोत्सव के आयोजन का यह 21वां वर्ष है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र तकनीक, नवाचार और एआई में अग्रणी बनने के प्रयास में है अहम कदम। विजयपुर और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान 13 नवंबर को, वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। प्रदेश में मानसून ने अपना सफर किया पूरा। इस बार 18% ज्यादा हुई बारिश और आज से बेंगलुरु में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का
पहला मैच। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।